गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए क्लास 10th में, जिसे कहते हैं बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या होता है, ध्यान से देखो। इसको हिंदी में बोलते हैं बुनियादी समानता प्रमेय। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी बीपीटी। बीपीटी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है थ्योरम का। अब देखो, पहले इसका मतलब समझ लो। एक्चुअली में होता क्या है, हमें सिद्ध क्या करना है। जैसे अगर कोई इस तरह का त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, तो उसमें जो भुजा ए ए डी है, ये और ये बी डी, देख रहे हो ना, इन दोनों का अनुपात इसके जो दूसरी अपोजिट साइड है, मतलब इसके सम्मुख भुजा, इसका जो इस तरह से आधा आधा दिया है, यानी ए अपान ई सी के बराबर होता है। ये एक थ्योरम है, एक प्रमेय है। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, अगर ये 3 सेंटीमीटर दी गई ए डी, और भाई साहब ये बी डी 5 सेंटीमीटर दी गई है, और आपको ए ई 2 सेंटीमीटर दी गई है, ये 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो आप इसे ए डी मीन्स 3 और ये 5 इक्वल ए ई मीन्स 2 और ये 7, इसे आप कुछ इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अक्सर जब हम लोग कैलकुलेशन वो क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज वाले, तो हमें ऐसे ट्रायंगल में सिचुएशन मिल जाती हैं, तो इनको हम इस तरह से कर देते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कैसे होता, क्यों होता है। तो भैया बेसिक यानी कि बुनियादी समानता की जो प्रमेय है अनुपात वाली, उसको आज हम प्रूव करेंगे। आपको समझ में आया ये क्या है? पहले इसके बारे में ईमानदारी से समझ लो। वीडियो को कम से कम 10 मिनट देखना, तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है। देखो, कहता है कि मैं हिंदी बताऊंगा, इसका टेंशन मत लेना। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू intersects the other two side in distinct point, the other two side are divided in the same ratio, proved it। इसका मतलब ये है कि यदि कोई त्रिभुज ऐसा दिया गया है और उस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींच दी जाए। मैंने क्या किया, एक त्रिभुज पहले बनाया था जिसका नाम ए बी सी था। हमने बी सी के समांतर इसके पैरेलल एक भुजा, एक रेखा डी ई खींच दिया। उसके बाद क्या कहता है, देखो, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट टू द अदर साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब ये है कि जो ये लाइन आपने खींचा, ये इस भुजा ए बी और ए सी को बीचों बीच में एक निश्चित बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, कर रही है ना। और अगर ऐसा करती है तो हम इस त्रिभुज के आधे इस पार्ट को जो नीचे है इसको अनुपात में और बराबर करके ये और ये दोनों अनुपात में ऐसे लिख सकते हैं जैसे लिखे हैं। ये इस थ्योरम का मुख्य मतलब है। लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, इसको प्रूव हमें करना है। तो क्या करेंगे, आप इन्हें नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको लिखता हूँ। चूँकि हमारे पास पेज एक है तो मैं इसको मिटाऊँगा। ठीक है, जल्दी करो, लिख लो। कोई बच्चा क्लास छोड़ के मत जाना, बहुत ही ईमानदारी से समझोगे तो सब समझ में आएगा। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ। चलो, अब देखो, ध्यान दो, हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं और कुछ चीज़ें निकालनी हैं, उन्हें हमें ध्यान से देखना है। देखो, गिवन दिया है, क्या क्या दिया है ध्यान से समझो। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं बताऊंगा, डोंट वरी। गिवन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में देखो क्या क्या दिया है, समझो। इसमें क्या दिया है, भुजा डी ई, यानी साइड जो है डी ई, ये क्या है, डी ई, भुजा बी सी के समांतर है। भैया जो साइड डी ई है वो बी सी के पैरेलल है, तुमको भी दिख रहा है, देखो ये है ना पैरेलल, ये दिया है। आगे कह रहा जो कि ए बी को बिंदु डी और ए सी को बिंदु ई पर काटती है। सिंपल सी बात है, ए बी इसको बिंदु डी पर ये काट रही है रेखा ई डी ई वाली, और ए सी को बिंदु ई पर काट रही है। ये दिया है, चित्र में ही दिया है। सीधे क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है। यहाँ पे आप लिखोगे इंग्लिश वाले, प्रूव दैट क्या, ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी इक्वल ए ई अपन ई सी होगा, जो मैंने उधर साइड में भी लिखा है। यही हमें क्या करना, प्रूव करना है। इसे आप लिख ले तो मैं मिटा दूं, और जल्दी से आप इसको भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको मिटा के फिर नेक्स्ट पेज पे मैं आपको
कंस्ट्रक्शन करवाऊंगा, रचना इसमें भी थोड़ी सी होंगी इस फिगर में, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो, लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, जल्दी करो चूँकि जगह थोड़ी सी कम है ना। चलो मैं अच्छा वैसे कंस्ट्रक्शन करवा देता हूँ, ध्यान दो। देखो मैं इसी में करवा दे रहा हूँ कंस्ट्रक्शन, ध्यान दो। रचना में क्या क्या करेंगे, हमें कुछ चीज़ें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी होंगी तभी हम प्रूव कर पाएंगे। लिखो ज्वाइन बी ई एंड सी डी, यहाँ पे लिखो आप कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन बी ई एंड सी डी। ठीक है, बी ई और सी डी को हम क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। बी ई ये एंड ये सी डी, हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। वैसे अगर इसको अलग पेन से कर देते तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहता ना, हाँ रहता ना। एक काम करो, इसको डार्क से कर लो या रेड से कर लो, जिससे आपको कंस्ट्रक्शन अलग समझ में आए कि रचना क्या की हो। मैंने कलर चेंज कर दिया, सो आपको लग रहा होगा जो रेड है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन है, रचना है। इतना ही नहीं, अभी इसमें और भी करेंगे। हम क्या करेंगे, एंड ड्रा ई एफ लंबवत ए बी। लिखो यहाँ पे लिखो एंड ड्रा, क्या ड्रा करेंगे, लिखो ई एफ पैरेलल तो हो गया, ये परपेंडिकुलर ए बी। मतलब समझो, हम एक लाइन ड्रा करेंगे, ई एफ उसका नाम होगा और वो ए बी पे परपेंडिकुलर होगी, यानी ये यहाँ पे एफ। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा कर लिया जिसका नाम ई एफ है, वो ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ठीक है, और इसके आगे अभी और इसमें करेंगे एंड, लिखो एंड डी एन परपेंडिकुलर ए सी। एक लाइन और ड्रा करेंगे जिसका नाम डी एन होगा, वो परपेंडिकुलर होगी ए सी पर। ये नंबर तो मैंने खुद से लिखे थे, यहाँ से कोई मतलब है नहीं। हाँ, ए सी यहाँ पे क्या हो गया, ए सी पे परपेंडिकुलर होगा डी एन, यानी इसका नाम मैं यहाँ एन लिख दे रहा हूँ बाबू, क्या लिख दे रहा हूँ, एन। ठीक है, ये नंबर तो मैंने खुद ही से लिखा था, 3 5 7, ये तो कहीं दिया नहीं था, ये तो मैं तुमको समझाने के लिए लिखा था। चलो ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया, अब आगे कुछ नहीं करना इसमें। लिख लो इतना, क्या है, ये रचना के पद हैं। अब हमें क्या करना है, सोल्यूशन करना है इसका। अभी तक तो हमने महत्वपूर्ण कुछ एक्टिविटी किया, अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, स्टार्ट होता है। जल्दी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं सोल्यूशन देखूंगा एक नए पेज से, बहुत जल्दी करो, फटाफट फास्ट। हो गया ना, चलो वीडियो छोड़ के मत जाना बच्चा, पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, बीच में कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। अब देखो सोल्यूशन में क्या करेंगे, ध्यान दो। इसमें हमारे बहुत सारे ट्रायंगल बने आपको दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दो। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इनको प्रूव करना है कि ए डी अपान डी बी जो है वो ए ई अपान ई सी के बराबर होता है। तो पहले हम इनका एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तब हमें इनकी जो मुख्य प्रॉपर्टी है वो मिल जाएगी, जिससे हमें इनको प्रूव कर पाएंगे। अब देखो क्या करोगे, फिर लिखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मीन्स जानते हो बच्चा, एरिया। ठीक है, अपान, जैसे वो हो रहा था ना बटे में, वैसे ये भी होगा। लिखो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। अब ध्यान से समझो, ए डी ई का क्षेत्रफल यानी ए डी ई, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा क्या होगा, हमें पता है, क्या पता है, हमें ये पता है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये सूत्र होता है। का बच्चा, ही तो होता है ना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। अब देखते जाओ ध्यान से, हम क्या करेंगे, 1/2 आधार। देखो अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे ए डी ई, तो हम सबसे पहले ए डी बोल रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, आधार है, बेस है। ठीक है, ये क्या है, बेस है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो जो इससे सीधा गई है, सीधा कौन सी गई है बताओ भाई, सिंपल सी बात है, ये आधार ए डी है, ऊंचाई क्या है, ई एफ है। क्या है ये, ई एफ है, एफ ई है, जो भी समझो। ठीक है, तो आधार क्या है, ए डी है, ऊंचाई क्या बच्चा, ई एफ है। ठीक है, ये हो गया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसी तरह से हम दूसरे में लेंगे बी डी ई में। अब देखो बी डी ई, चूँकि हम एक त्रिभुज ये ले रहे हैं, एक ये ले रहे हैं, बी डी ई, इधर वाला इसको छोड़ दे रहे हैं, ये ले रहे हैं बस। ठीक है, तो बी डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चा, इसमें भी वही हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई। तो बी डी ई में क्या हो जाएगा भैया, ये बी डी या डी बी जो भी समझो, लिखो
1/2 और ये भी वही हो जाएगा dv। और ये अगर ऊंचाई की बात करोगे बाबू तो ऊंचाई क्या होगा, इसमें भी EF होगा ना। ऊंचाई क्या होगा, EF होगा। अब तुम कहोगे EF काहे होगा, अरे यार त्रिभुज ले रहे हो BDE तो ऊंचाई EF कैसे हो जाएगा, ये तो बड़ा अत्याचार कर रहे हो, ऐसा कहोगे ना। लेकिन आप ये चीज़ समझो, अगर मैं आपको एक ट्रायंगल दिखाऊं, ध्यान देना, बहुत छोटा सा ट्रायंगल है, यहीं पे मैं कहीं रखा हूँ उसको। वैसे वो इसके आकार का तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आप समझ जाओगे चीज़ों को। देखो जैसे मैं अगर ऐसे मान लूँ, ये तो मेरा छोटा है इस चित्र से, ऐसे ट्रायंगल इस रूप का है ना, तो इस तरह से आपका क्या है, आधार कौन सा बच्चा, आधार तो तुमने इसको लिया, इसको अगर मैं इसको ऐसे ना रखूँ, आधार मैं ऐसे कर दूँ, एक बार फिर समझो, मैं आधार को ऐसे ना रखूँ, ऐसे मैं ऐसे कर दूँ, तो तुम क्या बनाओगे पता है, ये ऐसे कर दूंगा तो ऐसे खड़ा हो जाएगा ना ये। अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो क्या जाएगा ये, वैसे भी हमारा जो त्रिभुज है कागज़ का छोटा है, तो इसका जो ऊंचाई है सीधा यहाँ खड़ा होके आ जाएगा। देखना अगर ये पूरा बड़ा होता इस ट्रायंगल के बराबर तो यहीं आ जाता, ठीक है। तो इस कारण से ऊंचाई EF ली जाएगी, याद रखना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, EF, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EF से EF कैंसिल हो जाएगा बाबू। फाइनल में आपको मिलेगा AD, ऊपर AD मिलेगा, नीचे DB मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 लिख लो, जल्दी करो, फट से देर मत करो। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं अगला नेक्स्ट ट्रायंगल में और फिर आगे बात करते हैं। बहुत जल्दी करो, बहुत फास्ट, सुपर फास्ट लिखो, आगे बढ़ें। क्लास छोड़ के मत जाना, अगर समझना सीखना है तो बच्चा, अगर एग्जाम में कुछ नंबर पाने हैं तो बिल्कुल मत छोड़ना, नहीं तुमको कभी समझ में नहीं आएगा ज़िंदगी में, याद रखना। इसलिए मेहनत करना सीख लो, ठीक है। कमेंट करो, मैं नहीं आ रहा तो मैं बताऊंगा, आप कमेंट करो, खूब कमेंट करो, मैं बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, लेकिन क्लास मत छोड़ना कि मैं भाग जाऊँ, नहीं, पूरा वीडियो देखना, बस 5 मिनट और। अगला स्टेप स्टार्ट होता है यहाँ से। देखो अब हमने क्या क्या कर लिया, ADE एंड दूसरा ट्रायंगल हमने लिया था BDE, यानी ऊपर का ये इतना मैंने पूरा हल कर लिया, नीचे का हमने इतना हल कर लिया। अभी ये नीचे वाला बचा है इतना ना, या फिर ऐसे बोले मैंने इसको अगर कर लिया तो ये इधर वाला बचा है, तो हम अभी इसको हल करेंगे। तो किस में देखेंगे, ADE में, यानी ऊपर वाला जो है ADE वो तो रहेगा ही, और नीचे वाला क्या करेंगे, इसके साथ में जोड़ेंगे, उसका नाम क्या रहेगा पता है, CED, ठीक है, CED, ठीक है। तो ADE एंड यहाँ पे क्या लिखोगे, फट से लिखो CDE, ठीक है, चलो लिखो, जल्दी लिखो, CED, ठीक है, इसका क्षेत्रफल, बस ये चेंजिंग करनी है बच्चा। तो जैसे वहाँ पे लिखे थे वैसे फार्मूला लिख दो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसमें भी वही हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, भाई फार्मूला तो वही रहेगा, कुछ अलग तो होगा नहीं। चलो रख दो 1/2। एक ट्रिक जान लो, जैसे अभी करे थे वैसे ही मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। 1/2 हमें सिद्ध क्या करना बच्चा, उधर साइड में क्या सिद्ध करना, ए ही सिद्ध करना ना बाबू। तो जो सिद्ध करना है उसको लिखो तुम, क्या है, ए ही ना भाई, सिंपल सी बात है, आधार उधर साइड लोगे तो ए ही हो ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम ADE ले रहे हैं, एक बार हमने इसको आधार लिया था, एक बार इसको आधार लेंगे ना, तभी तो ये बनेगा, ठीक है। तो इसको क्या मानोगे, AE को बेस मानोगे आप। नहीं समझ में आ रहा क्या भाई, पंकज क्या दिक्कत हो रही, ईमानदारी से समझो, कमेंट करो, नहीं आ रहा खूब कमेंट करो, मैं बताऊंगा। देखो तो AE क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, फिर साथ में क्या है, जो लंब आपने खींचा था उसको लिख दो। लंब हमने क्या खींचा था, DN खींचा था, ये हो गया DN, हो गया, बस काम खत्म। दूसरा में 1/2, हमें और क्या सिद्ध करना बाबू, नीचे क्या है, EC है ना, नीचे क्या है, EC है ना, तो ये EC और गुणा फिर से क्या, वही DN जो मैंने लंब खींचा था। यहाँ पे आपका बच्चा कट जाएगा, ये 1/2 कट जाएगा, फाइनल में AE क्या बचेगा, AE अपान EC बचेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखो मैंने अभी एक इक्वेशन निकाला था, एक ये आ गया, 2 इक्वेशन हो गए। इक्वेशन याद रखना, भूलना मत, अभी इनका काम लगेगा, ठीक है। जल्दी करो, फटाफट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, क्लास को पूरा देखना, पूरा देख लेना, फिर मुझे बताना कि नहीं समझ में आया। जब तक पूरा नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। चलो आगे चलें, चलो, गुड गुड गुड। लाइक करो यार, जो बच्चे अभी तक इसे यूट्यूब पे डेमो देख रहे हैं या फेसबुक पे, वो लाइक करें, देर ना करें, तुरंत लाइक करें। इतना आप लिख लो तो मैं अगले सोल्यूशन करता हूँ नेक्स्ट पेज में, आगे चलता हूँ, जल्दी करो। हो गया ना, सभी बच्चे लिख लिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ।
अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपको देखना है, वो क्या है, ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से समझो। जो लाइन लिखी पहले पढ़ लो। क्योंकि BDE और CDE दो समान आधार DE और समान समांतर लाइन DE और BC के पर बना हुआ दोनों त्रिभुज है, अतः दोनों के जो क्षेत्रफल होंगे, एरिया होंगे, इक्वल होंगे। अब समझो, BDE यानी ये त्रिभुज, मैं जहाँ हाथ रखा हूँ फिर से देखो, BDE ये त्रिभुज, और दूसरा कह रहा CDE यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। कह रहा है कि दो समान आधार, भाई सिंपल सी बात है, समान आधार हैं। समान आधार क्यों है? क्योंकि ये त्रिभुज अगर हम लेंगे या ये त्रिभुज लेंगे, इसमें तुम देख रहे हो क्या आधार समान हो रहा है कि नहीं, दोनों में समान है ना। और दूसरी बात, ये DE और BC दोनों समांतर लाइन है, उनके बीच में भी बना है। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है कि समान आधार DE और समान समांतर लाइन जो है वो DE और BC के बीच बन रहा है, इस तरह का अगर कभी ट्रायंगल बनता है तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इनको मैं यहाँ बना दूँ आर्टिफिशियल तरीके से, ऐसे समझ लो बच्चा। अगर इनके बीच में कोई त्रिभुज बनता है, जैसे ये बन गया एक ठी और एक ठी ये बन गया, तो तुम्हारा जो ये त्रिभुज बनेगा बेटा, ये जो बनेगा, और इधर साइड में अगर मैं तुमको एक्सप्लेन करके दिखाऊँ, ये ट्रायंगल जो बनेगा, इनके दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे कि नहीं? बोलो बराबर होंगे ना। यानी ये और ये समझो बराबर होंगे ना। तो इस कारण से क्या होंगे, ये हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना। देखो इस तरह से मैंने क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को आपस में बराबर कर दिया। BDE का जो क्षेत्रफल होगा वो दूसरे ट्रायंगल CED के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। हमें जो सिद्ध करना हम उसके करीब आ गए, उत्तर आ गया। देखो कैसे, अब लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से। समीकरण 2 अभी मैंने बनाया था, आप लोगों ने लिखा था, वीडियो बैक करके फिर से देख लो क्या बनाया था। लिखो एरिया ऑफ ADE लिखा था ना, मतलब हिंदी में मैं लिख दूँ तो आप लिखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अभी यही तो आया था ना इक्वेशन सेकंड, या फिर एरिया ऑफ ADE लिखा था, ऐसे तो लिखा था ना। फिर लिखोगे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, ठीक है। ये तुम क्या करोगे, ऐसे लिख लोगे, ठीक है। अब क्या होगा भैया, इसका जो क्षेत्रफल अभी आया था, अभी हमने फाइंड किया था, आपने देखा होगा, सिंप्लीफाई किया था मैंने सूत्र उतर रख के, तो AE/CE आया था, यही आया था ना, यही आया था। देखो ADE और CED का ये क्षेत्रफल है, दोनों आ गया ना। लेकिन यहाँ अगर तुम देखो तो तुमको क्या दिख रहा है, देखो BDE का जो क्षेत्रफल है CED के बराबर है। यानी हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अब इसमें एक और अलग कॉन्सेप्ट देखो, समझो यहाँ से कैसे। देखो समीकरण 2 से ये इतना आ गया, ठीक है, ये ठीक है। लेकिन समीकरण 3 से हमने एक इसका सलूशन निकाला है, वो क्या है, इसका कंक्लूजन देखो मैंने निकाल लिया है कि जो एरिया ऑफ BDE है, यानी कि जो BDE का क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज का, BDE, इसका क्षेत्रफल जो होगा CED के बराबर होगा। किसके बराबर, CED के, मतलब इसके बराबर होगा। तो बच्चा अगर इसके बराबर होगा तो हम CED की जगह पर ये BDE तो लिख सकते हैं ना, चूँकि ये बराबर है ना, यहाँ से लिख सकते हैं ना, इसमें कोई मुसीबत नहीं है। तो ऊपर तो कुछ बदलेगा नहीं, ऊपर ऐसे रहेगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। नीचे क्या लिखोगे भाई साहब, नीचे आप CED की जगह पे BDE लिख दोगे, चूँकि दोनों बराबर हैं। तो आप लिखोगे त्रिभुज BDE का, सॉरी BDA नहीं, BDE, ठीक है, BDE का क्षेत्रफल। अब तुम समझने की कोशिश करो, ADE, इससे अभी क्या कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था, AE निकाला था ना, AE निकाला था ना बच्चा। AE अपान क्या हो जाएगा, फिर EC हो जाएगा, दोनों बराबर भी तो हो गए ना यार। तो ये क्या हो जाएगा, AE/EC, है ना। ये इक्वेशन नंबर 4 निकाल लिया आपने, हो गया प्रूव। क्या प्रूव हो गया, उत्तर आ गया, AE/EC आ गया ना। और इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या निकाला था, आपने देखा होगा समीकरण नंबर 1 से पहले ना, देखो उसको पलट के क्या निकाला था। चलो जल्दी करो, देखो आपको समझने के लिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 एक बार फिर से आपके सामने ला दिया। देखो ध्यान दो, पहला अभी मैंने इसको सिद्ध किया था, इसमें बीच में एक सूत्र भी लगाया था कि जो ADE था और BDE था वो AD और BD के बराबर था ना बच्चा। और यही सेम टू सेम नीचे आके फिर से सिद्ध हो रहा है कि ADE और BDE जो है वो AE और EC के बराबर है। क्या देख रहे हो, चौथा समीकरण में ये देख रहे हो, पहला में ये देख रहे हो, जबकि ये चीज़ दोनों में इक्वल है।
है ना समान, यानी आपने सिद्ध कर दिया कि दोनों बराबर है ना। अब नीचे आप लिख सकते हो, हमारे में जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा, आप वहाँ लिख सकते हो अतः सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ कि AD अपान ये DB, या इसे BD लिख लो, ठीक है, सीधा सीधा रहेगा। क्या लिखोगे, DB इक्वल AE अपान EC, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया बच्चा, लिख लो, अतः सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड, ये इसके बराबर है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर क्लास को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। जय हिंद।